सो हाय एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, जो कि एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिफ़ाइन करूँगी कि प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी होता क्या है और स्कार्सिटी होता क्या है आखिरकार में, एंड जो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस है वो होती क्यों है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप नोट्स में देख रहे होंगे कि जो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी है, मैंने उसका मीनिंग सबसे पहले लिखा है कि स्कार्सिटी जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो क्या होता है। जो स्कार्सिटी वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो है कमी, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्कार्सिटी वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। सिर्फ इसी का नहीं, जो भी आप पढ़ते हैं टॉपिक उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे कि उसको समझने में आसानी होती है। अब आपको पता लग गया है कि स्कार्सिटी का मीनिंग क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी आखिरकार होती क्या है। अगर आपको एग्जाम में आए व्हाट इज़ स्कार्सिटी, देन यू हैव टू राइट कि स्कार्सिटी इज़ अ सिचुएशन व्हेन रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स is always less than resources required for the satisfaction of our want। इसका ये मतलब है कि जो रिसोर्सेज इस दुनिया में अवेलेबल है हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए, वो हमेशा कम होते हैं जो कि हमारी वांट्स है, ठीक है। जो हमारी वांट्स है वो हमेशा ज़्यादा रही है, और जो रिसोर्सेज है हमें सेटिस्फाई करने के लिए वो हमेशा से कम रहे हैं। स्कार्सिटी का सिंपल मीनिंग ये है, ठीक है। स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं ना, हमेशा वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। आप कहीं भी देखोगे कि जो ह्यूमन वांट्स है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। आप खुद का ही एग्जांपल ले लेना कि एक दिन में अगर आपको एक चीज़ चाहिए होगी, बट आप मतलब आज तो आपको वो मिल जाएगी, पर क्या आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कभी पूरी हो पाती है लाइफ में? नहीं हो पाती है। स्कार्सिटी का जो सिंपल मीनिंग है वो यही है। स्कार्सिटी जो रिसोर्सेज है ना, वो हमेशा ही लिमिटेड रहे हैं हमारी वांट्स के मुकाबले। अब आगे देखिए, मैंने लिखा है ह्यूमन वांट्स आर इन्फिनाइट, वी ऑलवेज विश मोर ऑफ थिंग्स, बट डू वी एवर रीच इन द पॉइंट ऑफ फाइनल सेटिस्फैक्शन। तो जो इसका आंसर है वो है नो। तो इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी वांट्स है ना, ह्यूमन जो वांट्स है वो इन्फिनाइट है। जो आपकी वांट्स है वो इन्फिनाइट है, क्योंकि अगर आज आपको कुछ मिलता है तो कल क्या आपकी वो आगे की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी। आपकी जो वांट्स है वो बढ़ती जाएगी। आप कभी अपनी जो फाइनल पॉइंट है सेटिस्फेक्शन का वहाँ पहुँचोगे? आप नहीं पहुँचोगे, क्योंकि हमारी जो वांट्स है वो हमेशा से मतलब बढ़ती जाती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जब हम छोटे होते हैं तब हमारी वांट्स कुछ और होती है, जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारी वांट्स कुछ और होती है, एंड जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारी वांट्स कुछ अलग होती है। हमारी विशेस कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए व्हाट इज़ स्कार्सिटी, तो आपको लिखना है स्कार्सिटी इज़ अ सिचुएशन व्हेन रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट आर लेस देन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। एंड ये लिखने के बाद आपको डैश मार्क की डेफिनेशन लिख देनी है। स्कार्सिटी रेफर्स टू आवर अनलिमिटेड वांट्स व्हाइल द मीन्स और द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो 3 डायमेंशंस है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफ़ाइन करके दूंगी। तब तक के लिए आप ये वाले नोट्स लिख दीजिए एंड समझ लीजिए इन सबको कि स्कार्सिटी होती क्या है और ये क्यों होती है, ठीक है। इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको ध्यान से लर्न कर देनी है। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।